पहली बार ही ऐसे मीटिंग दे रही हूँ। कभी मैंने ऐसा दिया नहीं है। अ, और सबसे पहले मैं गुरुजी को प्रणाम करती हूँ, जो बाली सर, कन्वर सिंह, दीपक सर, इन लोगों को मैं धन्यवाद करती हूँ और थैंक्स कहना चाहती हूँ कि ये बिज़नेस हमारे लिए अच्छी तरह से लाए और हम लोग ये बिज़नेस अच्छी तरह से कर पाते हैं। जो लॉकडाउन में हम लोग इतने सारे लोग हम लोग सुन सकते हैं और बिज़नेस कर सकते हैं। और फिर मैं मेरे हस्बैंड को थैंक के अंदर आगे बढ़ा और साथ में मेरे को सपोर्ट दी। ने ही हमको ये बिज़नेस सूरत में दिखाया था और सबसे पहले मेरे भैया और भाभी को, क्योंकि उन्होंने हमने ये अपॉर्च्युनिटी दी थी। तो थैंक यू ये बिज़नेस दिखाने के लिए। और मैं ये बोल रही हूँ कि हाउसवाइफ घर में बैठ के कुछ करना चाहते हैं मगर कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि घर में से परमिशन नहीं होती है। हस्बैंड की, घर में से कोई फैमिली की, कोई भी की परमिशन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वाइफ घर से बाहर नहीं जा सकती है। वैसे ही उन लोगों का प्रॉब्लम होता है। फिर वाइफ को तो बहुत ही कुछ करना चाहती है मगर कुछ कर नहीं सकती। परमिशन मिलती है तो कर सकती है, परमिशन नहीं मिलती है, क्योंकि लेडीज़ को ऐसा है कि पहले से ही पहले मायके में होती है तो मायके में उन लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि माँ-बाप के कहने से चलता है और बाद में शादी के बाद वो लोग ऐसे बोल रहे हैं कि हस्बैंड और सास-ससुर जो भी कहते हैं उन लोगों के हिसाब से करो। फिर हम लोग ये बिज़नेस कर सकते हैं। फिर ये बिज़नेस के अंदर मैंने बीच में भी ये बिज़नेस कुछ और करने के लिए बोला था, मगर हस्बैंड ने ना बोल दिया, क्योंकि बिज़नेस बहुत बड़ा था, इसलिए उन्होंने मेरे को ना बोल दिया कि नहीं, कुछ नहीं करना है, घर पे रहो और 2 बेटियों को सँभालो। 2 बेटी में एक बड़ी बेटी का नाम है त्वरा दादावाला, छोटी बेटी का नाम है हेतवी। तो दोनों बेटियों को मैंने सँभाला, सास-ससुर को सँभाला, सबको सँभालते-सँभालते मैं आगे निकली। फिर बाद में अ, ऐसा प्रॉब्लम आया, ये बिज़नेस हमने जॉइन किया तब ऐसा प्रॉब्लम आया कि सास की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। तब मैंने ना बोल दिया कि मैं इसके अंदर आपको सपोर्ट नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे को पहले से ही ये बिज़नेस करने के लिए मैंने ना ही बोल दिया था, क्योंकि हेल्थ के हिसाब से हम लोग ये बिज़नेस के अंदर आए थे। मगर बिज़नेस करते-करते हम लोग इधर ये मम्मी की तबीयत बिगड़ गई तो हम लोग मम्मी की आगे-पीछे हम लोग भाग-दौड़ में चले गए। मगर हस्बैंड को मैंने हाँ बोल दिया था, मगर वो बिज़नेस कर रहे थे। इसमें मम्मी का थोड़ा देहांत हो गया, इसके अंदर भी वो हस्बैंड को काम कर रहे थे, तो वो काम करते-करते हम लोग आगे निकल गए। फिर मेरे को भरोसा कब आया, जब वो फॉरेन ट्रिप गए थे, तब मेरे को भरोसा आया कि नहीं, अच्छा है ये बिज़नेस, बहुत ही अच्छा है। इसमें तो मेरा ड्रीम फुलफिल हो रहा है। जो मेरे को फॉरेन जाना है, वो मेरे को बहुत अच्छी तरह से ये, क्योंकि अब तक मैं फॉरेन नहीं गई थी, बिज़नेस तो बहुत बड़ा था, पैसा भी बहुत बड़ा था, बहुत सारा था, मगर हम लोग गए नहीं थे, क्योंकि हस्बैंड के साथ टाइम नहीं थे, इसीलिए हम लोग कहीं पे नहीं गए थे। फिर बाद में ये बिज़नेस में से हम लोग फॉरेन ट्रिप हमने रशिया, अबू धाबी हम लोग साथ में फैमिली के साथ हमने पहली टूर ली और मेरे हस्बैंड ने सबसे पहले मलेशिया की टूर ली। अकेले गए थे, बाद में मेरे को भरोसा आया ये वेस्टीज बिज़नेस करने के लिए। फिर बाद में मिस्टर ऑफ मिलान की प्रोडक्ट आई वेस्टीज के अंदर, तो हमको मिस्टर ऑफ मिलान की प्रोडक्ट बहुत अच्छी लगी। सब प्रोडक्ट तो आगे तो अच्छी थी, मगर मिस्टर ऑफ मिलान की प्रोडक्ट तो बहुत अच्छी लगी और स्किन फॉर्मूला 9 की प्रोडक्ट सबसे पहली आई, फिर मिस्टर ऑफ मिलान की। क्योंकि मेकअप का मेरी बेटी को तो बहुत शौक था, क्योंकि पहले से ही वो लोग बाहर की कंपनी का मेकअप बहुत अच्छी तरह से कर रहे थे और ऐसे करते-करते और मेरे को भी लिपस्टिक ये सब चाहिए, तो मैं बाहर से लेकर आती थी, मगर बहुत ज़्यादा महँगी आती थी।
मगर वेस्टेज में हम लोग ये लिपस्टिक ये सब लेते हैं, तो हमको क्या वापस से पैसा मिलता है, मगर बाहर से हम कुछ लेते हैं तो हमको कुछ नहीं मिलता है। तो इसीलिए इसके अंदर प्रोडक्ट भी अच्छी है और बहुत अच्छा हमको नॉलेज मिला और हम आगे ऐसे बिजनेस करते गए और हमने हमारी टीम बहुत बड़ी कर ली और हमारी लेडीज ग्रुप भी बहुत बड़ा है, उनका भी बहुत सारा हमको सपोर्ट मिला है। तो इसीलिए हम लोग ने ये जर्नी हमारी शुरू कर दी। फिर इस बिजनेस से हमने पहली कार ली। तो कार में से हमने वो पहली कार ली ऑडी Q3 और ऑडी Q3 ली। दूसरी कार हमने ली वॉल्वो S60 और तीसरी कार हमने ली वॉक्सवैगन की एमियो और चौथी कार ली हमने सेंट्रो। फिर हमने ऐसे धीरे धीरे से ऐसे हम लोग ने कार ले ली और हम लोगों का लेवल होता गया और बीच में ऐसा प्रॉब्लम आया कि हम लोग ये कुछ नहीं कर सकते। ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आया कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था। मगर एक ऐसा इंसिडेंस हो गया कि मैं क्या करूं। फिर मेरे हस्बैंड का एक इंसिडेंस ऐसा हुआ था कि एक मार्केट में हम यान का बिजनेस कर रहे थे। तो हम यान का बिजनेस कर रहे थे, तब हमारे ऐसी सिचुएशन आई कि वो वहां पर ऐसा हमारा बिजनेस यान का है, तो यान का बिजनेस के अंदर हमारे जो पैसे की उगराणी करते हैं, तो वो लेने के लिए गए थे एक व्यापारी के यहाँ उगराणी के लिए। तो वहां पर ऐसी आग लगी कि वो कहीं से भी नहीं निकल पाते थे। कहाँ से निकले, क्या करे, क्या कोई भी जगह पे जाए, इधर वहां पर जाए तो वहां पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर जाएंगे तो भी हमारा मौत है, उधर भी जाए तो हमारा मौत है। मगर ऐसे सोच सोच के इधर वो लोग पूरा ऐसा ऑफिस ताके से भरा था यान का। तो वो बोल रहे थे कि इधर से तो निकलना बहुत मुश्किल हो गया है, क्या करे क्या नहीं। तो उसमें ऐसा धुआं बहुत ज्यादा हो गया, तो उनको पता नहीं कि मैंने किसको फोन लगाया। उनका मुंह काला काला हो गया था, चश्मे गिर गए थे, कुछ दिखाई नहीं दे रहे थे। हमको तो बाद में पता चला जब घर पे आने का टाइम था। मगर क्या करे, वो ऐसे मेरे बड़ी बड़ी भाभी ये टेंशन में आ गए कि मैं उन लोगों को कैसे बात करूं घर पे जाके, क्योंकि दो बेटियां बड़ी हो गई थी और मैं वहां पर हूं, तो कैसे मैं बात करूं। वो उन्होंने आए और ऐसे पहले 5-10 मिनट तो ऐसे ही बैठे बैठे, तो ऐसे सोचे कि क्या हुआ। मैंने पूछा तो वो बोल रहे धीरे से बोले कि ऐसा हुआ है। तो मैंने बोला क्या। तो हाँ, तो उन्होंने बोला कि ऐसा हुआ है। तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर इसमें बाद में वो आए और छोटे भैया वहां से ऐसे निकले कि उसको पता ही नहीं कि वहां पर कैसे वो पहुंचे। जब उन्होंने ये प्रॉब्लम हुआ था तब उनको पता ही नहीं चले कि हम ये क्या कहाँ पर है। फिर बड़े भैया और छोटे भैया दोनों साथ में लेकर आए घर पे, तब मेरे को पता चला कि ऐसा प्रॉब्लम हुआ था। फिर दोनों बेटियों देख के ऐसे रो पड़ी कि मम्मी ऐसा क्या हुआ। वैसे हमारे को ऐसे प्रॉब्लम हुआ तब हम स्टार डायरेक्टर थे। हमारी इनकम तब 1 लाख रुपए की आती थी, तब हम लोग ये काम कर रहे थे। फिर ऐसे लगा तो बेटियों को भी मैं संभाला, फिर उन्होंने संभाला, घर पूरा ऐसे हो गया था, फुल हो गया था। घर में सब लोग आ गए थे कि क्या हुआ उनको, क्योंकि मुंह पे ऐसे का रुमाल बांधा था, तो ऐसा ब्लैक ब्लैक हो गया था, हाथ में छाला पड़ गया था, सब हो गया था। हम देखते देखते ऐसे पता नहीं, वो बोल रहे कि मेरे को तो पता नहीं मैं कैसे इधर आया और ऊपर से 9वें माले से मैं कैसे उतरा वो भी मेरे को पता नहीं है, ऐसे बोल रहे थे। मैंने ऐसे सब सुना। दूसरे तीसरे दिन मैंने पूछा कि आप कैसे हो, अच्छे हो। बाद में वो बोले हाँ अच्छे हैं। फिर मैंने पूछा मेरी सिक्योरिटी क्या है, तो वो बोल रहे हमारा वेस्टिज है। तब हमको ऐसे लगा नहीं, हमारी सिक्योरिटी वेस्टिज है। जब हम ये बिजनेस में आए तब हमें इतनी लगन से हम लोग ये बिजनेस कर रहे हैं
कि पता ही नहीं चलता है कि और स्मूथली हमारा बिजनेस चल रहा है। ऐसे नहीं है कि हम लोग ये करें, ये करें, ये करें, ऐसे नहीं। एक ही चीज़ के ऊपर हम अड़े रहे हैं, नहीं ये अच्छा बिज़नेस है, कहीं इधर-उधर जाके कहीं उधर वो बिज़नेस करें, इसमें ज़्यादा है, वो कुछ नहीं करते हैं। हम लोग एक ही ऊपर पूरी लगन से हम लोग करते हैं क्योंकि सिक्योरिटी इसके अंदर है, बहुत सारी। और हमारा चेक है, अभी हम लोग धीरे-धीरे हमारा चेक बढ़ता गया और हमारी फॉरेन ट्रिप लेते गए और हम जो मेरा ड्रीम था, वो ड्रीम इधर से हमारा फुलफिल होता रहा है। तो आगे की जर्नी मेरे हस्बैंड बोलेंगे, तो थैंक यू, विश यू वेल्थ। सो दोस्तों, मेरा नाम हिरेन हिरेन दादावाला है और मैं बेसिकली टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ हूँ। एज अ यार्न मर्चेंट एंड कमीशन एजेंट का मेरा बिजनेस है। एक्चुअल वेस्टीज करने का मेरा कोई इरादा नहीं था और मेरा जो बिजनेस था उसमें मैं हैप्पी था। हैप्पी मतलब बोलने की हैप्पी बोल सकते हैं लोगों को, बट अच्छा टर्नओवर था, अच्छी इनकम थी, तो वहां से कुछ दूसरा ढूंढने की ऐसी कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर इनसिक्योरिटी फील हो रही थी। क्यों? क्योंकि उस बिजनेस के अंदर टर्नओवर तो अच्छा था, सालाना 50 करोड़ का टर्नओवर मेरा उस बिजनेस के अंदर है। सो इनकम भी अच्छी थी, लेकिन सिक्योरिटी नहीं थी। तो सिक्योरिटी के लिए मैं हमेशा सोचता था कि कुछ ना कुछ ऐसा मिलना चाहिए जहां पर मैं मेरे परिवार को सिक्योर कर सकूं। अब दोस्तों, सिक्योरिटी हर एक के दिमाग में नहीं आती है, खास करके उन लोगों के दिमाग में आती है जो लोग हेल्थ से गरीब होते हैं या हेल्थ के साथ कुछ ना कुछ डील करते होते हैं। अगर मेरी बात करूं तो मैं उस बिजनेस के अंदर इतनी टेंशन थी, और टेंशन की जो इम्पैक्ट मेरे बॉडी के ऊपर पड़ी, वो मेरी हेल्थ, मेरे फैमिली के अंदर बहुत पुअर थी। बहुत पुअर मतलब बहुत पुअर थी। और मुझे कोलेस्ट्रॉल भी आ गया था, मुझे चेस्ट पेन था, मैं डीप ब्रीथ नहीं ले सकता था, चेस्ट पेन हो रहा था। डॉक्टर्स ने मेरे को जो बताया कि आपको एक्सरसाइज करना है, मैं एक्सरसाइज करता था। उन्होंने जो दवाई दी वो दवाई ली, उन्होंने जितना भी बताया वो सब मैंने किया, लेकिन मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मेरे साले साहब ने मुझे वेस्टीज बताना चाहा, तो मैंने उसको क्लियर कट बोला, क्योंकि वो मुझे ऐसा बोल रहा था कि आपकी हेल्थ के लिए हमारे पास दवाई बहुत अच्छी है, तो आप दवाई खा लो, अच्छे हो जाओगे। अब वो शेयर मार्केट के अंदर जॉब कर रहा था, तो मैं ये सुन रहा था कि वो डॉक्टर थोड़ी ना है, दवाई देने का काम डॉक्टर का है, और वो डॉक्टर नहीं है। तो मैं सुनता नहीं था उसको, ऐसे ही मतलब सुना अनसुना कर देता था। और लगातार 3 महीने तक वो मेरे पीछे पड़ा रहा। लगातार 3 महीना। एक चीज समझ के चलना दोस्तों, कि हमारी लाइफ के अंदर जो भी हमारे नियर एंड डियर होते हैं ना, वो एक्चुअल में हमारी केयर करते हैं। लेकिन मैं उस वक्त वो नहीं देख रहा था। वो मेरी केयर कर रहा था, मेरी हेल्थ के लिए वो वरीड था, और मैं उसको सुनने के लिए भी तैयार नहीं था। फिर उसने मेरी वाइफ से बात किया कि ऐसी मतलब यहाँ पर दवाई है और जीजा जी अगर खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि आप एक बार देख तो लो। मैं बोला, तू अभी कहाँ इसकी बातों में आ रही है? ऐसी बहुत सारी चीजें आती है, इनको क्या पता हेल्थ के बारे में, अपने को इनकी बातों में नहीं आना है। फिर उसका प्रेशर बढ़ता रहा, तो मेरी वाइफ ने मुझे कहा, एक काम तो करो, आप देख तो, देखने में क्या प्रॉब्लम है? तो मैंने बोला, ठीक है, एक काम कर, बुला ले, देख लेते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, उस दिन हमारे ग्रेट अपलाइन प्रतिभा मैम मुझे बताने आए, और जब उन्होंने प्रेजेंटेशन शुरू किया तब मैं पॉजिटिव हुआ, क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में जब बताया तो प्रोडक्ट के अंदर उन्होंने बताया ये हमारे फूड सप्लीमेंट्स है, दवाई नहीं है। तो वहां से मैं थोड़ा अवेयर हो चुका। मैं बोला, ठीक है, ये फूड सप्लीमेंट है और दूसरा नेचुरल है, तो हम जरूर खाएंगे। लेकिन उन्होंने एक गलती ये कर दी कि मुझे बिजनेस प्लान बता दिया। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो मार्केटिंग प्लान नहीं बताते हैं, बीमार लोगों को ढूंढने जाते हैं और फिर ढूंढ के केवल प्रोडक्ट्स दे देते हैं।
मुझे वो गलती मैडम ने नहीं की दोस्तों। मैडम ने जैसे मुझे बिजनेस प्लान बताया और उस रात मेरी पूरी नींद गायब हो गई। क्यों? क्योंकि मैं जो ढूंढ रहा था मेरे बिजनेस के अंदर मेरे परिवार की सिक्योरिटी, और वो मुझे इतने बड़े बिजनेस के अंदर भी नहीं दिख रही थी, वो मुझे प्रेस्टीज के अंदर उस दिन दिखी। मुझे पूरी रात वो 6 गोले दिखे दोस्तों। मैं बिल्कुल नहीं सोया। दूसरे दिन सुबह उठ के मैं फ़ोन के ऊपर लगातार लोगों से बातचीत करना शुरू कर दिया। क्योंकि इतना पता था कि 6 लोगों को स्पॉन्सर करना है, 6 लोगों तो मैं कर लूँगा, फिर उसको आगे सपोर्ट करता रहूँगा। क्योंकि पहले से बिज़नेस सोच थी, तो बिज़नेस के अंदर मुझे पता है बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। आप लोगों ही बताइए कि आप लोग अपने आप से पूछिए कि आप में से कितने लोग बिज़नेस करना चाहते हैं? ज़्यादातर लोग बोलेंगे कि मैं बिज़नेस करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तुरंत दूसरा सवाल आता है कि क्या मेरे पास उस बिज़नेस को करने के लिए पैसे हैं? जवाब आएगा ना, राइट? तो मुझे पता है कि बिज़नेस के अंदर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगता है, बहुत सारी मेहनत लगती है, स्किल होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो 1 भी रुपया नहीं लगाना है, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है और 100% सक्सेस है। तो मैंने दूसरे ही दिन इस बिज़नेस को करना शुरू कर दिया था दोस्तों। वेरी नेक्स्ट डे, क्योंकि दूसरा दिन संडे था। अब सुबह जैसे डाइनिंग टेबल पे चाय नाश्ता वगैरह गरम-गरम लगता है, मेरा लग गया, लेकिन मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि आप चाय नाश्ता कर लो, मैं फ़ोन पे लगा हूँ। सुना-अनसुना कर दिया और कंटिन्यूअस मैं फ़ोन पे लगा रहा। फिर 10 मिनट हुआ, इसने मेरे हाथ से फ़ोन छीना और बोला, "चुपचाप चाय नाश्ता करो, आपको बिज़नेस नहीं करना है।" मैं बोला, "ये बिज़नेस मुझे बहुत अच्छा लगा है और मैं जो ढूँढ रहा हूँ, वो मुझे इसके अंदर दिख रहा है। तू मुझे करने दे।" बोला, "अभी आप चाय नाश्ता करो, बाद में बात करेंगे।" दोस्तों चाय नाश्ता कंप्लीट किया, फिर उसने मुझे साफ मना कर दिया। उसका मना करने का रीज़न एक ही था कि ऑलरेडी आप एक बिज़नेस कर रहे हो, उस बिज़नेस के अंदर आपको बहुत टेंशन है, नई टेंशन क्यों पालते हो? दूसरी चीज़ कि आप सुबह 9 बजे घर से निकल जाते हो, रात को 8 बजे घर पे आते हो, तो आपके पास ऐसा कौन-सा टाइम है कि आप इस बिज़नेस को करोगे? तो दोस्तों मेरे पास ये बहुत बड़ा चैलेंज था, टाइम। क्योंकि मैं सुबह 9 बजे निकलता था, रात को 8 बजे घर पे आता था, मेरे पास कोई स्पेयर टाइम नहीं था। इवन हमारे कोई फंक्शंस वगैरह होता था, उसके अंदर भी मैं ज़्यादातर मेन जो पीक टाइम होता था, उस टाइम पे ही हाज़िर रहता था, बाकी मेरी वाइफ और मेरे फैमिली सब लोग सँभाल लेते थे। तो मैंने इनको बोला कि रात को मैं 8 बजे बाद विज़िट करूँगा, 8 बजे के बाद। तो इसने मुझे साफ मना कर दिया, मेरी वाइफ ने। फिर मैंने इनके साथ 2-3 दिन गया, मैं इनके साथ बैठा, मैं बोला देख, मुझे यहाँ पर सिक्योरिटी दिख रही है और मैं मेरी लाइफ के अंदर, मेरे बिज़नेस के अंदर कभी भी अपने आप को सिक्योर नहीं महसूस कर रहा हूँ। अगर तू मुझे यहाँ पर इस बिज़नेस को करने की परमिशन देती है, तो मैं तुझे 1 साल के अंदर सक्सेस होके दिखाऊँगा। केवल मुझे 1 साल दे दे। तो इन्होंने बोला ठीक है, अगर आपको करना ही है तो कर लो। लेकिन 1 साल में अगर आप सक्सेस नहीं हुए तो फिर आपको नहीं करना है। मैं बोला डन। अब ये एक चैलेंजेस खत्म हुआ। मदर की हेल्थ उस वक़्त दोस्तों सही नहीं चल रही थी मेरी। तो मदर को घर से अस्पताल, अस्पताल से घर, ये दूसरा चैलेंजेस मेरे लिए था। क्योंकि मेरा रूटीन बिज़नेस प्लस मदर की हेल्थ देखनी है, प्लस मेरे को वेस्टीज करना है। फिर मदर की हेल्थ और उसके साथ डील करते रहे। मदर को कैंसर था उस वक़्त, पता नहीं चला। रिपोर्ट्स सारे बहुत सारे निकाले, पता नहीं चला, ग्रेजुअली पता लगा। लेकिन वो 3rd स्टेज का कैंसर था, तो मेरी मदर की डेथ हो गई। अब आप सोचिए दोस्तों कि लाइफ के अंदर कोई भी काम करने जाते हैं ना, और ख़ास करके नया काम करने जाते हैं ना, तो चैलेंजेस तो आएँगे। मेरे पास भी चैलेंजेस की कमी नहीं थी। फिर मदर की डेथ हो गई, उसका जो भी था वो भी सँभाला, बिज़नेस को भी सँभाला, वेस्टीज को भी मैं करता रहा और 3 महीने में मैं डायरेक्टर हो गया। अब उस वक़्त 3 महीने में डायरेक्टर होना,
यानी कि बहुत बड़ी बात होती है, राइट, क्योंकि उस वक्त उतने प्रोडक्ट्स नहीं थे। फिर हम लोग चौथे महीने में सिल्वर डायरेक्टर हो गए, और जैसे सिल्वर डायरेक्टर हुए तो ट्रैवल फंड आना शुरू हुआ, और मैंने मेरी वाइफ को वो स्टेटमेंट बताया कि देख, अभी ट्रैवल फंड आना शुरू हुआ है तो इसके माध्यम से हम लोग आउट ऑफ इंडिया घूम फिर सकते हैं, और मैंने तेरे से 1 साल की कमिटमेंट मांगी थी, आज 4 महीने के अंदर मैं सक्सेस हो गया। अपने आप को मैं सक्सेस मानता था सिल्वर डायरेक्टर पे। फिर वाइफ को भी लगा अभी मैं जो पिक्चर दिखाऊंगा वही उसको ठीक लगेगा ना, तो वाइफ को भी अच्छा लगा, बोली हाँ ठीक है चलो करते रहो। सीधा 5वें महीने मेरा जो पे आउट था वो सिल्वर डायरेक्टर मेंटेन नहीं हुआ और सीधा गिर गया, क्योंकि सिल्वर डायरेक्टर के लिए साइड पीवी मेंटेन करने होते हैं, और मैं साइड पीवी मेंटेन नहीं कर पाया। तो वाइफ ने बोला कि अभी ये चेक तो तुम्हारा वापस डाउन हो गया। मैं बोला हाँ, वो मेरा कुछ साइड नहीं हुआ, इसकी वजह से हुआ है, उनको बिजनेस नहीं पता था। तो मैं बोला वो कुछ है रीजन, इसकी वजह से नहीं हुआ है, लेकिन मैं कर लूंगा मैनेज। दोस्तों सही मानिए, मैं सिल्वर डायरेक्टर तक मैं मेरे हिसाब से काम करता था। कुछ 3 या 4 ऐसी काम थे जो मैं मेरे हिसाब से करता था, लेकिन वो सिस्टम के साथ मैच हो जाता था, इसलिए मैं डायरेक्टर हो गया, सिल्वर डायरेक्टर हो गया। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो सिस्टम के खिलाफ मैं काम कर रहा था, मेरी मर्जी के हिसाब से काम कर रहा था, और अपलाइन कुछ भी बोले तो मैं सुन लेता था, लेकिन करना है मुझे मेरी मर्जी से। तो मेरा ये एटीट्यूड था। फिर जब चौथे महीने सिल्वर कंप्लीट करने के बाद 5वें महीने में ये प्रॉब्लम आई, फिर मैंने सोचा कि अभी यहाँ पर कुछ मुझे सीखना पड़ेगा, क्योंकि मेरा तरीका अगर मैं यहाँ चलाने जाऊंगा तो नहीं चलेगा। उस दिन मैंने सोच लिया कि अब मैं अपलाइन से पूछूंगा, अपलाइन जो बताएगी वो मैं करूंगा। मैं बैठा एक बार अश्विनी सर के साथ बैठा, प्रतिभा मैडम के साथ बैठा, और उनसे बात किया कि अब आप लोग मुझे बताइए, मैं उस हिसाब से काम करूंगा, क्योंकि मैं मेरे तरीके से काम करता हूं, उसके अंदर ये मेरा वॉल्यूम साइट नहीं हुआ है। उन लोगों ने मुझे सिस्टम बताई कि ये सिस्टम है, सिस्टम के साथ चलना शुरू करो तो आप तेजी से आगे बढ़ोगे। बिलीव मी दोस्तों, उस दिन से मैंने सिस्टम अडॉप्ट किया, और मैंने जब बाली सर का एनडीएस देखा, और एनडीएस देखने के बाद मुझे पता लगा कि 7 मिस्टेक्स ऑफ बिगिनियर जब मैंने देखी, तब मुझे पता लगा कि मुझे जितने भी काम नहीं करने थे वो सारे के सारे काम मैंने किए थे, और जो मुझे करने थे उसमें से कुछ गिने चुने काम ही मैंने किए थे। और उस दिन अपने आप को मैंने यहां पर टपली मारी कि अब संभलना पड़ेगा। और फिर मैंने जो हमारे अपलाइन वेस्टिज सिस्टम बताती गई वैसे काम करते गए, ग्रेजुअली आगे बढ़ते गए, डायमंड डायरेक्टर हुए, और डायमंड डायरेक्टर के ऊपर पहली गाड़ी हमने ली ऑडी Q3, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 10 लाख की गाड़ी तो थी मेरे रूटीन बिजनेस के अंदर से। तो यहां से मैंने पहली गाड़ी ऑडी Q3 ली, और गुजरात के अंदर ये दूसरी लग्जरी कार थी। पहली लग्जरी कार आई थी मेरे अपलाइन की, ग्रेट अपलाइन प्रतिभा मैडम की, BMW। जो मेरी वाइफ ने आपको इंसिडेंट्स बताया दोस्तों, वो बहुत ही भयानक था, और बिल्कुल वो जो बताया वो मैं, मेरे एक पार्टी थी वहां से मुझे पेमेंट लेनी थी, और वो मेरा फोन नहीं उठा रही थी, तो उनको पर्सनली मैं मिलने के लिए चला गया मार्केट के अंदर। और उस मार्केट के अंदर ऊपर 9वें माले यानी कि 11वें माले होता है उसका, नीचे पार्किंग होती है, तो ऊपर, तो वहां पर हम लोग बैठे थे, और सडनली नीचे फायर हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ, और उसकी वजह से फायर हुआ। और वो पूरा टेक्सटाइल मार्केट यानी कि कपड़ों का मार्केट होने की वजह से इतनी तेजी से आग फैल गई कि मैं और मेरे साथ वो जो ऑनर थे, वो उनके स्टाफ के 2 पर्सन, और मेरे साथ एक ब्रोकर आया था, वो हम 5 लोग बहुत बुरी तरह से फंसे थे। इतने बुरी तरह से फंसे थे कि
लिफ्ट बंद हो चुकी थी, दादर के ऊपर भी हम दादर से नहीं जा सकते थे क्योंकि बाहर पूरा कार्बन डाइऑक्साइड था, पूरा धुआं था, और जिस ऑफिस के अंदर थे वहां पर भी सारे थान पड़े थे, और एक चिंगारी और हम लोग जल के खाक हो जाते। लेकिन उस वक्त इतना भयानक वो सीन था कि हम लोग सांस भी नहीं ले पाते थे। और जब मैंने वहां पर विंडो खोल के देखा, थोड़ा विंडो खोला क्योंकि ज्यादा नहीं खोल सकते थे, नहीं तो वो वापिस हवा इस तरफ आ जाती तो लग जाता, तो थोड़ा खोल के देखा सांस लेने के लिए और देखने के लिए, तो नीचे अब तक कोई फायर ब्रिगेड आई नहीं थी। और मुझे पता लग गया कि अब यहाँ पर हम सांस ले नहीं पा रहे हैं, यहाँ से हम नीचे जा नहीं सकते क्योंकि 11वें माले से अगर हम कूदेंगे तो भी मौत तो निश्चित है। सो दोस्तों, एक्सेप्ट कर लिया कि अभी मरना है तो मरना है, मौत सामने दिख रही। लेकिन एक चीज का अंदर ही अंदर आनंद था क्योंकि उस वक्त मैं स्टार डायरेक्टर हो चुका था, और स्टार डायरेक्टर के ऊपर जैसे मेरी वाइफ ने बताया उतनी इनकम थी, तो मुझे इतना भरोसा था मेरी टीम के ऊपर, मेरी जो डाउनलाइंस थी, मेरी जो अपलाइंस थी, उसके ऊपर उस वक्त अंदर से इतना भरोसा था कि अगर मुझे आज कुछ भी हो गया तो ये लोग मेरे परिवार को सपोर्ट करेंगे और मेरा परिवार सिक्योर रहेगा। यानी कि पैसों के लिए अभी उनको मोहताज नहीं होना पड़ेगा। और कहते हैं ना कि अगर आप कोई अच्छा काम करते हो तो भगवान भी आपके साथ होते हैं। हमारे साथ भी वही हुआ क्योंकि हमने वेस्टीज के अंदर जो काम किया था उससे बहुत सारे लोगों की दुआएं ली थी। दोस्तों, पैसा तो बहुत जगह कमा लेंगे, गलत काम करके भी पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन दुआएं कहीं नहीं कमाई जा सकती। हमने वेस्टीज के अंदर बहुत सारे लोगों की दुआएं कमाई थी, और मैं आज भी स्ट्रांगली बिलीव करता हूं क्योंकि वो दुआएं ही काम आई हमें। अगर आज मैं आप लोगों के सामने जिंदा हूं, 101% मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि उस दुआओं की वजह से। उस दिन न जाने उस जो बंदा था, जो ऑनर था उसके वहां पर, एक लड़का जो था, उनको एकदम से ख्याल आया, उसने कुछ लकड़ी निकाली, लकड़ी निकाल के एक विंडो जो वहां पर थी, डक था, वो डक के अंदर विंडो खोली और वहां से डक जो था वो डक के अंदर पूरा बड़ा छेद किया, और उस छेद करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग वहां पर, वो जो ग्रिप हमको मिल गई थी पकड़ने की, तो वो पकड़ते पकड़ते हम लोग ग्रिप को पकड़ते पकड़ते धीरे 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 स्पाइडरमैन की तरह हम लोग नीचे आए। लकीली वो जो ग्रिल जो उन लोगों ने लगाई थी वो मजबूत थी, नहीं तो वो ग्रिल लेके ही हम लोग नीचे आ जाते। तो मौत तो निश्चित थी, लेकिन यहाँ पर 1% बचने का चांस था, और वो हमने लिया। और जब नीचे आए तब पता लगा कि हाँ, अब हम बच जाएंगे। सो दोस्तों, लाइफ के अंदर बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स आप लोगों के साथ भी हुए होंगे, या नहीं हुए हैं तो अच्छी बात है, भगवान करे ना हो, मैं भगवान को यही प्रार्थना करूंगा। लेकिन कहते हैं ना कि जो आदमी दूसरों की गलती से सीखता है वो होशियार होता है, जो खुद गलती करके सीखता है वो थोड़ा होशियार होता है, लेकिन जो लगातार गलती करता है वो मूर्ख होता है। जो चीज हमारे साथ हुई है उससे अगर आप लोग कुछ सीख लेते हो और अपने परिवार की सिक्योरिटी के लिए अगर आप वेस्टीज करते हो दोस्तों, तो बिलीव मी, वेस्टीज जैसा पावरफुल प्लेटफॉर्म आपको कोई नहीं मिलने वाला है। क्योंकि मेरी वाइफ ने उस दिन, आज तक मेरे वाइफ ने मेरे को सब, मतलब वो जो इंसिडेंट्स हुआ उस दिन तक मेरी वाइफ ने मुझे कुछ नहीं पूछा था। ये इंसिडेंट्स होने के बाद 4-5 दिन बाद उसने मुझे शांति से बिठाया, बोला आप मुझे बताइए कि अगर आपको कुछ हो गया तो मैं और मेरी 2 बेटी, हमारी सिक्योरिटी क्या है। मैंने उसको क्लियर बोला कि वेस्टीज के अंदर अभी हम लोग स्टार डायरेक्टर हैं, स्टार डायरेक्टर के ऊपर सिक्योरिटी नहीं होती है, लेकिन मैं जब उस सिचुएशन में था तब मुझे मेरी टीम
मेरी डाउनलाइंस के ऊपर बहुत भरोसा था और मेरी अपलाइंस के ऊपर भरोसा था। लेकिन अब जब मैं जिंदा आ ही चुका हूं, तो अब मैं तुझे सिक्योर, बच्चों को और तुझे सिक्योरिटी देके ही इस दुनिया से जाऊंगा। और दोस्तों ठान लिया, और फिर मैं आगे ग्रेजुअली बढ़ता गया। हम लोग क्राउन डायरेक्टर हो गए। क्राउन डायरेक्टर होते ही हमने और एक नई गाड़ी ली, दूसरी लग्जरियस कार, वॉल्वो 48 लैक्स की। उस दौरान करीबन हम लोग ने क्राउन हुए तब 5 फॉरेन ट्रिप ले ली थी। उसके बाद हम लोग यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हुए, और यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर के ऊपर हमने और 2 गाड़ी ली, एमियो और उसके साथ सेंट्रो। दोस्तों हमने जो सेंट्रो ली, उसके अंदर हमारी टीम के अंदर हमने 1 साल का लक्ष्य रखा था, हमारी डाउनलाइंस और अपलाइंस हम सब मिलके। और उसके अंदर डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर और गोल्ड डायरेक्टर, इसमें 2 बड़े लेवल वाले थे। एक तो अश्वनी सर थे और दूसरे हमारे पूजा जिग्नेश खेंगा। ये 2 बड़े लेवल वाले थे। उसको छोड़ के मैं अगर बात करूं तो बाकी सब डायरेक्टर्स, सिल्वर डायरेक्टर्स और गोल्ड डायरेक्टर्स थे। हम लोगों ने 1 साल का पूरा प्रोजेक्ट बनाया और प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू किया। गोल बनाया, गोल की पूरा गोल अचीव करने के लिए प्लानिंग करी। करीबन 39 लोग हमारे साथ काम करने के लिए रेडी हुए, और 39 लोगों ने हमने काम करना शुरू किया। और 1 साल के अंदर 21 लोगों ने स्टार डायरेक्टर क्वालिफाइड कर लिया, और वो भी विद कार फंड। और अगस्त महीने के अंदर, एक ही दिन के अंदर, करीबन 16 4 व्हीलर्स आई। 2 लग्जरी कार थी, जिसमें अश्वनी सर की ऑडी Q3 थी और पूजा खेंगार की जो थी वो BMW थी 58 लैक्स की। तो मुझे खुशी होती है कि जब डाउनलाइन के अंदर कोई लग्जरी कार आती है तो बहुत खुशी होती है। लेकिन इसके अलावा जो लोग थे 14 लोग, वो लोग मेरी तरह कोई पैदाइशी अमीर नहीं थे। न पूजा खेंगार भी पैदाइशी अमीर नहीं थी, मैं भी पैदाइशी अमीर नहीं था। लेकिन बिजनेस में आने से पहले तो हमें पैसों की प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन वहां पर हमारी टीम के अंदर जितने भी लोग थे, वो कोई 10,000 ले रहा था, कोई 15-17 हजार ले रहा था। और उन लोगों ने ये टारगेट बनाया, और उस टारगेट के ऊपर काम करके आज हमें खुशी है कि 21 लोगों के घर में हमने कार फंड वेस्टीज के माध्यम से कहीं ना कहीं उन लोगों को दिलवाने में हम जरिया रहे। और आज करीबन 16 लोग, जिसके अंदर 14 लोग जो है, जो केवल उन लोगों के लिए 4 व्हीलर एक सपना था। 1 साल पहले उनको ऐसा लगता था कि हमारी गाड़ी आ सकती है, और 1 साल के अंदर वो लोग आज गाड़ी के अंदर, 4 व्हीलर के अंदर घूमना शुरू कर दिया है। आज सब लोग घूमते हैं 4 व्हीलर में। हमारी जब भी मीटिंग होती है, वो लोग अपनी 4 व्हीलर में आते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब एक ही है कि बिजनेस के अंदर सक्सेस होना है तो आपको अपनी डाउनलाइंस को सपोर्ट करना होगा, सक्सेस करना होगा। अब जब सपोर्ट की बारी आती है तो हम लोग समझते हैं कि अपलाइन ही सब मेरा काम कर लेगी। ऐसा नहीं है। प्लान खुद को ही दिखाना होता है, जो मैंने शुरू कर दिया था। टीम को भी जिम्मेदारी लेके हमें संभालना होता है, जो मैंने शुरू कर दिया था, मेरी टीम को संभालना। अपलाइन आपके साथ जरूर है, लेकिन आप उसको गाइडलाइन की तरह यूज करो। अगर हम लाइफलाइन की तरह अपलाइन को यूज करेंगे तो समझ लेना हमारी ऑडी या हमारी BMW या हमारी वॉल्वो या हमारी मर्सिडीज बेंज नहीं आने वाली है, केवल अपलाइंस की आने वाली है। जिस दिन हमने ये चीज समझ ली और हमारी टीम को संभालना शुरू कर दिया, हमने काम खुद करना शुरू कर दिया, उस दिन समझ लेना कि आपकी जो भी ड्रीम कार है, आपका जो भी ड्रीम हाउस है, या जो भी आपका ड्रीम है आउट ऑफ इंडिया घूमने का, वॉट एवर, मुझे नहीं पता है आपके बच्चों को आउट ऑफ इंडिया अब्रॉड स्टडी के लिए भेजना है, या फिर आपको कोई अपनी खुद की एक पहचान बनानी है। मुझे नहीं पता है आपका क्या ड्रीम है, लेकिन उस ड्रीम को अगर फुलफिल करना है तो
रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी तो आप ही को लेनी होगी, क्योंकि ये पूरा बिजनेस हमारा है। अपलाइन की गाइडलाइन जरूर लेनी है, कहीं रुक जाते हैं तो उनका सपोर्ट भी लेना है, लेकिन अपलाइन 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 करके पकड़ के चलेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आज से ही काम करना शुरू कर दीजिए। और अब तो हमारे लिए लॉकडाउन के अंदर भी ये जूम एप्लीकेशन के माध्यम से बहुत इजी हो गया है। अगर आप देख सकते हो कि लोग घर पे फ्री बैठे हैं तो आप उनको बिजनेस प्लान दिखा सकते हो, मार्केटिंग प्लान दिखा सकते हो, उनको साइन अप करवा सकते हो, ऑनलाइन ऑर्डर डलवा सकते हो, तो आप घर बैठे बैठे भी बिजनेस कर सकते हो। अगर मेरी बात करूं तो आज मेरे बिजनेस टेक्सटाइल के अंदर खर्चा लगा हुआ है, लेकिन मेरा इनकम जो है वो शून्य है। और वो मेरा बिजनेस जो है वो करीबन 28 साल पुराना है, लेकिन आज लॉकडाउन के अंदर ये कोरोना की वजह से मेरा वो बिजनेस शून्य है और मेरा जो खर्चा है वो चालू है। लेकिन वेस्टीज के अंदर आज हम लोग घर में हैं, घर में होने के बावजूद भी पिछले महीने का जो मेरा पे आउट आया वो 3,35,000 का है, राइट। और इस महीने के अंदर भी हमारे अच्छा बिजनेस हुआ है, तो कोई ज्यादा ही इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है पे आउट के ऊपर। तो दोस्तों, इसे ही सिक्योरिटी कहते हैं। सो यहाँ पर ओके, अभी और 10 मिनट है सर। चिंतन जी 10 मिनट है। यहाँ पर अगर सक्सेस होना है तो कोई रॉकेट साइंस काम नहीं करता है। अगर आपको ये लगता है कि ये लोग सक्सेस हो गए क्यों, क्योंकि ये लोग पहले जुड़ गए इसलिए सक्सेस हो गए, ये तो आपकी गलत सोच है। क्योंकि हमारे बाद हम तो आए इस बिजनेस के अंदर, मैं तो अभी अभी फुल टाइम काम करना शुरू किया, मैं तो अब तक पार्ट टाइम ही काम कर रहा था। करीबन 3 लाख रुपए की इनकम तक तो मैं पार्ट टाइम ही काम कर रहा था। अभी अभी मैंने फुल टाइम काम करना शुरू किया है, जो आने वाले समय के अंदर मैं 10 लाख प्रति महीने का गोल लेके चल रहा हूं, और वो भी 31 मार्च 2021 तक, यानी कि 1 साल के अंदर। क्योंकि अगर मैं पार्ट टाइम में 3 लाख तक पहुंच सकता हूं तो फुल टाइम में आराम से 10 लाख या उससे ऊपर भी जा सकता हूं, राइट। तो कहने का मतलब कोई सक्सेस का रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पर। अगर हमें इस बिजनेस के अंदर सक्सेस होना है तो सबसे पहले हमें नेटवर्क इंडस्ट्रीज के लायक बनना होगा। मैं मेरे तरीके से काम कर रहा था, इसलिए मुझे सक्सेस उस वक्त मिलने के बावजूद भी मैं गिर गया था। लेकिन जब मैंने अपने आप को संभाल लिया तो सबसे पहले मैंने अपने आप को एजुकेट किया, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज के काबिल बनाना शुरू किया, और आज भी मैं सीखता हूं, अभी भी मैं सीख रहा हूं, राइट। तो सबसे पहले समर्पित होना पड़ेगा आपको अपने अपलाइन को। दूसरा, इस बिजनेस के अंदर भरोसा रखना पड़ेगा खुद के ऊपर, अपलाइन के ऊपर, वेस्टीज के प्रोडक्ट्स के ऊपर, वेस्टीज की सिस्टम के ऊपर, और उसके ऊपर आपको 100% फेथ रख के, 100% का मतलब 100% फेथ रख के आपको उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। बाकी इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपने 7 स्टेप्स कर दिया, मुझे आज भी, मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि अगर मैं सिद्धार्थ सिंह जी को कभी भी, हम लोग तो पूछते रहते हैं आउट ऑफ इंडिया जाए तो, राइट, कि सर आप बताइए आपका राज क्या है, आप लोग इतना बड़ा चेक लेते हैं। तो बोला हमारा कोई राज नहीं है। वो अभी 1 करोड़ लिया, बाद में हम मिले नहीं है, लेकिन मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं, वो एक ही बात बताते हैं कि हम लोग, बाली सर ने जो 7 स्टेप्स दिए ना वही काम करते हैं, और हम अपने आप को एजुकेट करते हैं और सीखते रहते हैं और काम करते रहते हैं। तो दोस्तों, आपका जो अपलाइन है वो आपको जो भी एजुकेशन देता है उसको आप लीजिए और 100% आप कीजिए, राइट। सो थैंक यू सो मच